Hello, student. Good morning. The French Revolution. Second part. The abolition of slavery. The unwillingness of Europeans to go and work in colonies in the Caribbean, which were important supply of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee, create a shortage of labor on the plantation. यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यूरोपियंस लोग जो है उनकी अनिच्छा के कारण वो लोग माने कि एक तो मान लो कि दूरी के कारण या दूर देश नहीं जाना चाहते थे। इसके कारण वहाँ क्या हो रहा था, तो बागानों में काम करने वालों की कमी हो रही थी। तो उसके लिए उसी समय क्या हुआ, स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई, स्लेवरी की शुरुआत हुई 17th century में। French merchants sailed from their ports to the African coast where they brought slave from local chieftain। अब फ्रेंच मर्चेंट क्या करते थे, अफ्रीकन कोस्ट से वहाँ के लोकल सरदारों से दास खरीदा करते थे, स्लेव्स परचेस किया करते थे। उसके बाद उनको वो लेकर के कैरेबियन देशों तक, जो कि जहाँ पे जाने में 3 महीने लगते थे जहाज़ से, वहाँ पे उनको लंबी दूरी की यात्रा पे जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। उसके बाद उनको ले जाया जाता था। द एक्सप्लोटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अब ये अधिक डिमांड जो थी कॉफ़ी शुगर की यूरोपियन मार्केट में, उसकी पूर्ति कैसे की गई, तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी स्लेव लेबर की मदद से उसकी पूर्ति की गई। Port city like Bordeaux and Nantes on their economic prosperity to the flourish slave trade। अब उस समय जो स्लेव ट्रेड हो रहा था उसके कारण ये जो दो शहर थे, पोर्ट सिटी जो थी बॉर्डेक्स और नैन्ते जो थे, बहुत ही फल फूल रहे थे। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट फॉर अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़। और दूसरी तरफ नेशनल असेंबली में ये डिबेट चल रहा था कि भी जिस तरह से सभी मनुष्यों के कुछ मूलभूत अधिकार हैं, उनको या तो वो फ्रेंच के लोग हों या कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग हों, सबको अपने अधिकार मिलने चाहिए। बट इट डड नॉट पास एनी लॉ फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन यहाँ पे कोई फैसला नहीं हो सका क्योंकि बिजनेसमैन के डर से वहाँ उनकी इनकम जो थी वो स्लेव ट्रेड के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। जैकोबिन regime in 1794 abolished slave in the फ्रेंच कॉलोनी। और 1794 में जैकोबिन रीजन में ही उन लोगों ने क्या किया था, स्लेव ट्रेड को फ्रेंच कॉलोनी में ख़त्म कर दिया था 1794 में। बट ये 10 सालों तक ही रह सका। इसके बाद हाउएवर 10 ईयर लेटर नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन ने दोबारा फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। However, slavery was finally abolished in French colony in 1884। और स्लेवरी ख़त्म होता है फ्रेंच कॉलोनीज में 1884 में। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल इन समर 1789 was द एबोल्यूशन। यहाँ एबोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, ABOLITION, एबोल्यूशन लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे, ऑफ सेंसरशिप। अब बास्टिल के समय क्या था कि भाई उस समय सेंसरशिप हुआ करती थी। सेंसरशिप के अंतर्गत क्या होता था, कोई भी लिखित सामग्री, नाटक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए या किताबों को पब्लिश करने के लिए उस समय राजा की सेंसरशिप, मोनार्ची की सेंसरशिप थी, उससे परमिशन लेना पड़ता था, जिसको ख़त्म कर दिया गया। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। अब लोगों का स्पीच राइट है, मैंने बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी जो है, ये सारी जो है नेचुरल राइट्स हैं, लोगों की प्राकृतिक अधिकार हैं, तो इनको बहाल किया गया। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the town of France, from where they traveled rapidly into the countryside
एंड डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब न्यूज़पेपर के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, बुक के माध्यम से और प्रिंटेड पिक्चर के माध्यम से बहुत सारे जो विचार हैं एक फ्रांस में के शहरों से गांव तक जाने लगे, लोग इसको पढ़ने लगे। प्ले सॉन्ग एंड फेस्टिवल प्रोसेशन attract large number of people, which was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice. Rise of Napoleon Bonaparte. After the end of regime of terror, directory create political instability. अब रिजीम ऑफ टेरर के बाद डायरेक्टरी का जब शासन आया था, उस समय जो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो उसने किसको मौका दिया? तो उसने नेपोलियन बोनापार्ट को वो सेल्फ एम्पायर घोषित करने का मौका दे दिया। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। ही कॉन्कर्ड मैनी नेबरिंग कंट्रीज एंड placed member of his family on the crown. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. अब यहाँ पे क्या किया नेपोलियन ने भाई, जो मुख्य पद थे, जो और जगहों पर शासन करना था, तो उसने अपने परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी। और वो नेपोलियन जो था वो एक यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाने लगा। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये व्यक्ति जो है ये हमारा उद्धार करेगा, हमें मॉडर्नाइजेशन की ओर लेके जाएगा। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर प्रोवाइड बाय डेसिमल सिस्टम। ये सारी चीज़ें उसने की। इनिशियली मैनी वेलकम नेपोलियन एज अ लिबरेटर। और शुरुआत में लोगों ने नेपोलियन को जो था एज अ लिबरेटर, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। वो वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, जो कि हमें आज़ादी दिलवाएगा। बट सून नेपोलियनिक आर्मी केम टू वी व्यू एवरीवेयर एज अ इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन बाद में जो है जो नेपोलियन आर्मी थी वो हमलावर के रूप में माने जाने लगी कि भाई ये तो और क्रूर हैं, हमलावर हैं। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850। और वाटरलू के युद्ध में उसकी पराजय हो जाती है। लिगेसी ऑफ फ्रांस रिवोल्यूशन। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन सॉरी। दिस आइडिया वर एडॉप्टेड बाय इंडियन रिवोल्यूशनरी स्ट्रगलर्स टीपू सुल्तान एंड, यहाँ पे राम मोहन रॉय लिखा हुआ है, तो आप शुरुआत में लिख लोगे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने और टीपू सुल्तान, बहुत सारे इंडियन स्ट्रगलर्स जो थे, उन लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो भी घटनाएं घटी थी उसको अच्छे से अध्ययन किया और आगे अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे भी हो आप इसको लिख लीजिए। जब परीक्षा के समय आप बस इसको 2-4 बार रीड करिएगा तो आपको हर एक क्वेश्चन, इनसाइड क्वेश्चन जो भी आते हैं वो मे बी आपका क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर